स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। जबलपुर के निजी अस्पताल न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 10 घायलों का इलाज जारी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। साथ ही मृतकों में 3 अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएम शिवराज ने हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो आपको बता दें कि जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आग लग गई और इसके बाद सीएम शिवराज ने दुख जताया है। मुख्य सचिव को संपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं और साथ ही सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। हमारे संवाददाता ने विजेंद्र पांडे ने अस्पताल के उस जगह पर पहुंचे जहां से इस अग्निकांड की शुरुआत हुई, जहां पहली चिंगारी निकली और फिर पूरे अस्पताल में फैलती चली गई। इस वक्त आप देखेंगे कि अस्पताल के ठीक सामने हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप एक वहाँ पर जनरेटर लगा हुआ देखेंगे। इस अग्निकांड की शुरुआत इसी जनरेटर से होना बताया जा रहा था। संभवतः कोई लूज़ कनेक्शन था जिसकी वजह से वहाँ पर चिंगारियाँ उठनी शुरू हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद नज़दीक ही खड़ी हुई बाइक की स्थिति देखकर आप इस भीषण अग्निकांड के हालात कैसे थे उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बुरी तरह ये बाइक भी जल गई है और जनरेटर से निकली हुई जो आग थी वो ओपीडी में पहुंची और फिर धीरे धीरे करके ये आग जो है पूरे इमारत को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। गंभीरता की बात यह है कि आप इस अस्पताल का गेट, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं, बमुश्किल 4 फीट चौड़ा ये गेट है और गंभीर बात यही है कि इस अस्पताल में दाखिल होने का भी यही रास्ता था और बाहर निकलने का ही यही रास्ता था, जबकि फायर एग्जिट जो है वो अस्पताल में अलग से होना चाहिए। किसी तरह का कोई अलग से फायर एग्जिट नहीं है और इसी 4 फुट के गेट से तमाम मरीजों को दाखिल होना था और इसमें ही आग लगने जैसी स्थिति बनने पर इससे ही वापस होना था। यही वजह है कि इस कैजुअलिटी की जो संख्या इतनी ज़्यादा है वो क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो फायर एनओसी हर अस्पताल को लेने के लिए ज़रूरी है। हमीदिया में जो अग्निकांड हमने देखा, उस अग्निकांड के बाद प्रदेश के तमाम अस्पतालों को फायर एनओसी लेकर ही संचालित होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक इस अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं थी। नगर निगम के फायर ब्रिगेड के विभाग की ओर से इस अस्पताल को नोटिस जारी किया गया था कि वो ये सबमिट करें कि उन्होंने फायर एनओसी यहाँ पर करवा लिया है, लेकिन उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में जबलपुर नगर निगम की ओर से इस अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए जबलपुर के सीएमएचओ को एक लेटर भी लिखा गया था, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय ने भी सिर्फ एक जवाबी एक और नोटिस इस अस्पताल को जारी करते हुए हम कहें कि एक तरह से कागजी खाना पूर्ति कर ली। वक्त रहते अगर इस अस्पताल पर कोई सख्त कार्रवाई होती, यदि फायर एनओसी का यहाँ पालन सुनिश्चित करवाया गया होता तो संभवतः इतना ये जो गंभीर हादसा था इतना दर्दनाक नहीं होता, इसमें इतने लोगों की मौत नहीं होती। तो ये तमाम घटनाक्रम है। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये जो अस्पताल है, आप बमुश्किल यहाँ आपको ना पार्किंग की जगह नज़र आएगी। मेन जो एंट्रेंस गेट है महज 4 फुट का है, उससे ही एंटर होना है, उससे ही एग्ज़िट होना है। उस गेट के ठीक बाजू में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जनरेटर यहाँ पर रखा हुआ है और इस इमारत को अगर आप गौर से देखेंगे कि इसके न दाएं में और न बाएं में किसी तरह की कोई स्थान जगह खाली नहीं है, कोई हम कहें कि ओपन स्पेस जो है यहाँ पर नहीं है और एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की तरह इस अस्पताल को संचालित यहाँ पर किया जा रहा था। कांग्रेस का भी
आरोप यही है कि वह तो चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति थी। 8 मरीज इस अग्निकांड में काल का काल में समा गए, लेकिन कुछ खुशकिस्मत हम कहें कि मरीज बचे हुए हैं। हल्की बाई जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचा लिया गया, उनकी परिजन है। आप उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे, क्या देखा आपने, कैसे आग लगने की शुरुआत हुई थी? इसलिए आग लगी है, जनरेटर फट गया था, चालू करत रहे, लाइट रही नहीं यहाँ तो कोई अंधार लग गया, तो अस्पताल में तो कोई जनरेटर चालू कर दो तो वो फूट गया। आप उस वक्त कहाँ पर थे? हम पलंग के पास रहे उस पर। आप किस फ्लोर पे थे और आग कैसे लगनी शुरू हुई थी? लाइट गई है, जनरेटर चालू करा है तो 1 मिनट लाइट जल रही है, उसके बाद जनरेटर फूट गया है, फिर आगे लगभग शुरू हो गया और धुआं फैल गया। कैसे आप लोगों को बचाया जा सका? आप लोग कैसे बाहर आए? हम लोग अंदर रहे, पलंग दूसरे रूम में खींच खिलाए, वहाँ से तार तोड़ो, दरवाजा का छिड्डी पे गए, वहाँ भी धुआं फैलन लगा, आग फैलन लगी, तो फिर दूसरे वाले छत पे से फिर नीचे आए। और डॉक्टरों ने भी मदद करी, पुलिस वालों ने भी, सबने मदद करी। कितने लोग ऐसे वहाँ पर फंसे हुए थे, स्टाफ और मरीजों के साथ साथ? वहाँ पे रहे हुए 15-20 लोग रहे हुए। कितने लोग जरूरत थे? हाँ, इतने रहे, कुछ फंस गए हैं, कुछ निकल आए। हाँ, क्या मांग करेंगे आप? इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं एक लापरवाही की वजह से। क्या मांग करेंगे सरकार से? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम क्या बताएंगे सर अभी। क्या नाम है आपका? कृष्णा बाई। कृष्णा बाई। तो ये कृष्णा बाई हैं, एक मरीज की परिजन है जो कि उन खुशकिस्मत मरीजों में शामिल हैं जो इस अग्निकांड में बच गए। लेकिन सवाल तमाम हैं जिनके जवाब तो ज़रूर इस उच्च स्तरीय जांच में तलाशे जाएंगे। लेकिन बेहद गंभीर इस घटनाक्रम के बाद बचे हुए मरीज इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से बता रहे हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।